कि मोए भी नहीं ब्याई ले जाए कह दीजो बुरली बाले से मोए भी नहीं ब्याई ले जाए कह दीजो बुरली बाले से। मोहर बांध के तू मत आइए भाई भतीजे तू मत लइए मत लइए मेरी बारात बारात कह दीजिए मुरली वाले से। घोड़ी चढ़ के तू मत आइए हल्दी तेल वटन मत करिए मत गगनाइए बनाए बनाए कह दीजिए मुरली वाले से। भैया मेरे ने करी सगाई शिशुपाल संग जोड़ी बनाई मैं तो मरूं जेर विष खाए कह दीजो मुरली वाले से। रो रही है रुक्मणी इधर शिशुपाल के लिए रुक्म ने पत्र लिखा सादर प्रणाम। आगे समाचार ये है कि मेरी बहन की शादी है आप सादर आमंत्रित हैं लेकिन आप ये न सोचें कि आप रिश्तेदार बन के हमारे यहाँ आए। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बहन की शादी आपके साथ में कर दें आप हमारे यहाँ बहनों ही बन के आएंगे। पत्र लिखा नाई और ब्राह्मण को वो चिट्ठी दी नाई ब्राह्मण वो जब चिट्ठी को लेके चले
तो सबसे पहले शिशुपाल ने नाई और ब्राह्मण के सिर काट के रख लिए और भाभी को जवाब दो कि हमें बारात लेके जानो है। बोले कहाँ? और रुक्मणी के साथ विवाह करना है। बोले वो तो बहुत सुंदर है। बोले हम का कम सुंदर है, आप जो रस्म होती है उसे पूर्ण निभाओ और जाने दो। भाभी बोली रहन दो लला, वहां पे कृष्ण भी आएंगे और आप भी जाओगे तो युद्ध तो होगा ही। लेकिन नहीं माना। जैसे ही शिशुपाल ने पटा पे पैर रखो, सामने से छींक हुई, पैर फिसला, शिशुपाल गिर पड़ा। लड़कियां ताली बजा के हंसने लगी। शिशुपाल बोले हंस क्या रही हो, ये जिंदगी में गिरना उठना तो लगा ही रहता है, तुम गीत गाओ, हमें बारात लेके जाना है। अब महाराज कुछ लोग होते जो सगुन और असगुन मानते नहीं है। बुजुर्ग बैठे, दादा आप याद रखना, बिल्ली रास्ता काट जाए तो कहीं ना कहीं असगुन माना जाता है, काला सर्प रास्ता काट जाए तो असगुन माना जाता है। आप अगर कहीं जा रहे हैं सुबह सुबह काम से और आपकी चौखट पर दो श्वान कुत्ते आपस में लड़ जाएं तो सोच लेना असगुन हो गया। और आप घर से सुबह ही सुबह निकले और आपकी पत्नी पीठ पीछे रोना शुरू कर दे, जो आप 4-6 महीने के लिए नौकरी करने कहीं बाहर जा रहे हो और पत्नी पीठ पीछे रोना शुरू कर दे, तो इससे बड़ा असगुन दुनिया में दूसरा नहीं होता। ये होते असगुन। और सगुन वो होते हैं, आप घर से निकले सुबह और मंदिर से धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आ रही है, घंटे और घड़ियालों की आवाज आ रही है, तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। किसी तेजस्वी संत के सुबह सुबह आपको दर्शन मिल जाए तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। कोई गाय मैया अपने बछड़े को सुबह सुबह दूध पिलाती हुई दिख जाए और आप किसी काम से जा रहे हैं, जरूरी काम है, तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। माताओं, अगर कोई दूध का भरा पात्र लेकर के आपके सामने से निकल रहा है तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। और माताएं कुछ घर में ऐसे काम करती हैं जिसे करने से 100% गरीबी आने के चांस रहते। पहला, माताओं को कभी भी घर में खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए। दूसरा, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। कुछ होती हैं कि सुबह तवा रखा, बच्चे स्कूल गए और वो तवा गैस चूल्हे पे ही रखा पूरे दिन, फिर कोई आया फिर रोटी बना दी, फिर कोई आया फिर रोटी बना दी। रोटियां बनानी है तो तवा नीचे रखिए और जब कोई आए तो वो तवा रख के आराम से रोटी बनाइए। ऐसे पूरे पूरे दिन अगर बुझे हुए चूल्हे पर आप बर्तन रख रहे हैं तो कहते हैं संत और विद्वान, ये अपशगुन माना जाता है। सायंकाल की बेला में, मतलब रात्रि के चाहे 10 बजे चाहे 11 बजे आपके यहाँ मेहमान आए, लेकिन माताओं से निवेदन है कि आप बर्तन धोने के बाद ही सोएं। एक बात बताइए, दीपावली पे बर्तन धुल के सोती हो? हाथ उठाना। बर्तन धुल के ही सोती हो दीपावली पे? पक्का ना? अच्छा ये भी बताओ क्यों धुल के सोती हो? लक्ष्मी नहीं आती। और रोज के लक्ष्मी मेला देखने जाते। लक्ष्मी का प्रवेश तो रोज ही होता हो। तुम स्वयं घर की लक्ष्मी हो। चाहे रात्रि के 11 बजे मेहमान आए, लेकिन उसे भोजन कराने के बाद, बर्तन धोने के बाद ही सोएं। और माताओं, अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, माताएं होती हैं कि अभी जैसे गर्मी पड़ रही है तो माताएं शाम को आटा अगर ज़्यादा लग गया तो सोचेंगे कि यही फ्रिज में रख दें, इसकी सुबह रोटियां बना के खा लेंगे। शाम का रखा हुआ आटा सुबह तक रखे रखे पिंड का रूप धारण कर लेता है। सुबह तक
पिंड का रूप धारण कर लेता है, इसलिए माताओं को उसकी रोटियां बना के बच्चों को और पति को नहीं खिलानी है। और जब से ये फ्रिज आया तब से तो हालत ही खराब है। पहले गागरों में पानी भर के रखा जाता था, आज भी आप मिट्टी की हांडी में दाल बनाना तो वो दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो। और कुकर में दाल बनाना, कुकर वाली दाल सुबह वाली शाम को बेस्वाद लगती है। कुकर तो सीधी कहता है तू मेरी सीटी बजा मैं तेरी सीटी बजाऊंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बात बताइए, सुबह जैसे जो रोटियां बनाती हैं माताएं, तो पहली रोटी किसकी होती है? गाय की। अरे मुझे तो पता ही नहीं था। और सबसे बाद वाली? सच में? चलो गाय को देती हो रोटी बना के। मान लो कुत्ते की रोटी तो बहुत बड़ी होती है, मतलब 4 रोटी की 1 रोटी। अब कौन उसके लिए छोटी छोटी बनाए? एक बड़ी सी बना दो, 4 रोटी की 1 रोटी, है ना? ऐसी होती है ना। बाई चांस मान लो कुत्ता ना आए और रोटी घर में खत्म हो जाए और तुम भूखी बैठी हो तो क्या करोगी? खा लोगी? ये ठीक है तुम्हारा। अब तुम हिस्सा किसका खाओगी? तो अकल कैसी आवेगी? नहीं नहीं भैया, मैं नहीं बोल रही हूं, आपने ही बोला है, हिस्सा अपना अपना खाना है।